नमस्कार डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ टाइप्स देखे गए हम। उसमें दो शानदार टाइप्स देखे गए। वन इज कॉल्ड डी एंड अनदर इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज डी एंड सेकेंड वन इज डी आई। दो टाइप देखे गए डिफरेंशिएशन के। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट 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 का डिफरेंशिएशन। और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। आज के वीडियो में हम ये दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आइए सबसे पहले वाला देखते हैं। द फर्स्ट वन इज differentiation of determinant. What is differentiation? Differentiation is nothing but process to find derivative. Process to find derivative. Derivative find करने का process ये differentiation है. It is not a value, but derivative is value. How can you find the differentiation? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बात करेंगे। डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है कि F1 G1 H1, F2 G2 H2, F3 G3 H3। ओके, ऐसा एक डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है 3/3 का। उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो भाई साहब ये डेरिवेटिव तीन हिस्सों में, तीन डिटर्मिनेंट में बांट दिया जाएगा। तीन डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू आ सकती है। वो कैसे? सबसे पहले तीन डिटर्मिनेंट की बातें करेंगे हम। ओके, देखिएगा पहले वाला जो है, पहले वाला फर्स्ट वन ऐसे मिलेगा F1 dash G1 dash H1 dash। These all 9 functions are functions of x, वेरिएबल x के फंक्शन है। सफिक्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ऊपर प्राइम से हम डिफरेंशिएशन दिखाएंगे। ये जो है ना, ये डेरिवेटिव है। F1 प्राइम G1 प्राइम H1 प्राइम, इसका मतलब ये डेरिवेटिव है। F2 G2 H2 में कोई चेंजेस नहीं, and as well as third row remain as it is। अब derivative of second one, while there is no any change in first and last row remain as it is। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो F2 dash G2 dash H2 dash एक्सेट्रा। अब किसकी बारी आई? लास्ट की। F3 dash G3 dash H3 dash, लास्ट का डेरिवेटिव। बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड रो वाइज डिफरेंशिएशन, रो वाइज बोलेंगे। और दूसरा एक जबरदस्त मेथड ये है कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन। आप इसको कॉलम वाइज डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। वो कैसे आ सकता है वो देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ F1 G1 H1, F2 G2 H2, वही का वही हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। तो ये डिटर्मिनेंट भी तीन हिस्सों में इसका भी बंटवारा हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हम क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। एट ए टाइम सिंगल को ही डिफरेंशिएट करना है, बाकी के सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपको एज इट इज रखना है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ
second one, middle one, and keeping first and last as it is. फर्स्ट एंड लास्ट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आया समझ? अब फर्स्ट एंड सेकंड रिमेन एज इट इज। किसका डेरिवेटिव करना होगा भाई साहब? लास्ट का, मतलब एच डैश, एच टू डैश एंड एच थ्री डैश। और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन। ओके, ये दोनों को हम वेरीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया जानने को हमें मिला कि भाई एट ए टाइम सिंगल रो का ही डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट। बाकी के रो कीपिंग एज इट इज। यहाँ पे सिंगल कॉलम का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के कॉलम आपको एज इट इज कांस्टेंट रखने हैं, जैसे वैसे के वैसे ही रखने हैं। तो ये बात हुई डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात हुई। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेंगे, एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 एंड माइनस एक्स। इसको हम पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू? इसकी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी माइनस 2x स्क्वायर। माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 4x पाओगे। क्या मिला आपको? माइनस 4x। गॉट इट? अब इसको पहले हम रो वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सा स्टूडेंट्स? रो वाइज। तो रो वाइज डिफरेंशिएट करने में फर्स्ट रो का डेरिवेटिव होता है और सेकंड एज इट इज रहता है। अब किसकी बारी? अब सेकेंड रो की बारी। फर्स्ट एज इट इज, एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज। सेकेंड रो में 0 माइनस 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस 2x, इट विल बी माइनस 3x। और सेकेंड का आंसर माइनस एक्स के हिसाब से ये भी आया माइनस 4x। देखा, आया आया, ये भी आया माइनस 4x। आगे बढ़ते हैं, कोई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम करते हैं। फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव 1 0 x square and minus x keeping as it is, and now it's turn of second column, first keeping constant, second column का डेरिवेटिव 2x minus 1 हो गया। ओके, अब माइनस x और इसका माइनस x माइनस 2x, इट विल बी माइनस 3x। मज्जा ही मज्जा। देखो माइनस 4x, तीनों में हैट्रिक, ये तीनों आंसर सेम टू सेम है। तो मतलब अब हम इसको ध्यान में ले सकते हैं, ये कंसीडरेशन कर सकते हैं। ये रो वाइज या फिर कॉलम वाइज से आप अभी कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कौन सी जगह इसको यूज किया जाता है, उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मान लो कि आपको, और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि जो आईआईटी में पूछा जा चुका है, मतलब ये एक्स क्यूब और साइन एक्स कॉस एक्स, ये डिटर्मिनेंट गिवन था 6 माइनस 1 0 और पी स्क्वायर पी क्यूब, और बोला गया था कि वेर p is constant and belongs to r, real constant। और पूछा गया है कि डी क्यूब एफ एक्स बाई डी एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड आउट दिस। इसको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ लेते। आपको इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में x की जगह 0 रखना है। तो भाई साहब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश 0, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट डेरिवेटिव। सबसे पहले वाला डेरिवेटिव पहले लेते हैं। तो व्हाट शुड बी एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स में रूल क्या बोल रहा है? आप रो से भी जा सकते हैं, कॉलम से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर देखो सारे कांस्टेंट रो में मिल रहे हैं आपको तो रो वाइज करना है, वो इजी रहेगा। सारे कांस्टेंट कॉलम में मिल रहे हैं तो कॉलम वाइज करना है, क्योंकि फायदा क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और उससे एक पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाता है और इवेल्यूट करने में आसानी होती है।
सबसे पहले वाला जो है ना, फर्स्ट रो से डेरिवेटिव करोगे आप तो 3x² साइन का cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड भी एज इट इज, वही की वही रखनी है। ओके, ये हो गया फर्स्ट का। अब क्या किया जाए, अब प्लस करके अब सेकेंड रो का डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट रो x³ साइन x cos x एज इट इज, सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, क्या पाओगे, 0 0 0 कंफर्म, और p² p³ एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव करना है, भाई लास्ट रो का डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले x³ साइन x cos x एज इट इज। ओके, अब 6 -1 0 वैसा का वैसा, और इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि p सम कांस्टेंट, p² का डेरिवेटिव 2p नहीं होता, 0 होता है, p³ का p0, मतलब ये इसके हिसाब से 0 हो गया पूरा, और ये इसके हिसाब से 0 हो गया। लेकिन आगे बढ़ते, रुकना मना है, सेकंड डेरिवेटिव करते हमें थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव में फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करते हैं तो 6x माइनस साइन x और माइनस साइन x का माइनस cos x, बाकी की दो रो एज इट इज। लेकिन यहाँ पे पते की बात क्या है जानते हो, जब आप सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे तो 0 0 0, थर्ड रो का भी 0 0 0, तो बाकी के दो डिटरमिनेंट इसके जैसे ही 0 आ जाएंगे। अच्छा, इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 6, और इसका होगा माइनस cos x, और इसका माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन x, और a 6 -1 0, गॉट इट, p² p³ प्लस, फिर से वो पते की बात, बाकी के दो 0 हो जाएंगे इसका डेरिवेटिव करके। अब टेकिंग x इक्वल टू 0, क्या करना है भाई साहब, x इक्वल टू 0 रखना है, तो f ट्रिपल डैश ऑफ 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 cos 0 इट विल बी 1 -1 sin 0 0, 6 -1 0, बाद में p² p³, गॉट इट, ये भी 0 आ जाएगा। क्यों भाई 0 आया, क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो बोथ आर आइडेंटिकल, और जब आइडेंटिकल रो की बात आती है तो इट विल बी 0 0, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम डी रूल यूज कर सकते हैं, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब जनाब हम सेकेंड रूल फाइंड करने जा रहे हैं, सेकेंड जो रूल था वो देखने जा रहे हैं। सेकेंड रूल किसके बारे में था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल के बारे में हम बातें करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन ऐसा है कि यहाँ पे gx है, x का फंक्शन, और यहाँ पे h ऑफ x है, ये भी x का फंक्शन है, लिमिट x के फॉर्म में है, लेकिन डेरिवेटिव भी x वेरिएबल के फॉर्म में करना है, और यहाँ पे f ऑफ t dt है, तो ये रूल क्या कहलाएगा उसके बारे में जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपको t के प्लेस में अपर लिमिट रखनी है, t के प्लेस में अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस क्या करना है बच्चों, t के प्लेस में लोअर लिमिट रखनी है, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करना है। इस तरीके से आगे बढ़ना होगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, f ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश x माइनस f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x। ओके, तो इन शॉर्ट ये टीडीआई रूल है, इसको न्यूटन लिबनिज रूल भी बोलते हैं, और हमारा प्यारा नाम है टीडीआई रूल भी हम लोग बोलेंगे, इसको न्यूटन लिबनिज रूल बोलते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखो, अपर का डेरिवेटिव, बाद में लोअर लिमिट, लोअर का डेरिवेटिव, ये फॉर्मेट से आपको इसका आंसर मिलेगा। एक एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है या पूरी तरीके से बकवास है, देखते हैं, लेकिन ये सही तो है।
इसको वेरीफाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी, ऐसा एक एग्जाम्पल लेके हम इसको वेरीफाई करेंगे। चलो, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटीग्रल और डिफाइनाइट इंटीग्रल कैन बी डिफाइनाइट मेजरली। सबसे पहले आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल सोचना होगा। साइन टी का इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। अच्छा, माइनस कॉस टी में अब आपको ये लोअर लिमिट एक्स और अपर लिमिट एक्स स्क्वायर रखना है। तो व्हाट डू यू थिंक, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट पहले रखो एक्स स्क्वायर, अब आएगा माइनस 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 कॉस एक्स, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब हमें करना है। तो क्या आएगा सोचो, पहले आउटर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर, मतलब कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो यहाँ पे 2x आएगा, आगे मैंने लिखा है। अब प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, आया समझ? तो ये बात है, ये फाइनल इसका आंसर होगा। तो ये आंसर अब हम DDI से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इसका इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी, इसको अगर हमें इवेल्यूट करना है तो इसको अप्लाई करते हैं। टी के प्लेस में एक्स स्क्वायर रखते हैं, पहले टी के प्लेस में डायरेक्टली एक्स स्क्वायर रखो भाया, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का अपर लिमिट माइनस, अब टी के प्लेस में लोअर लिमिट एक्स रखते हैं और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ग्रेट, ये आंसर आपका डायरेक्ट मिल गया। इसका 2x है, 2x आगे लिखो, 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका 1 हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखते ही देखते ये आंसर मिला, और ये आंसर इससे साथ मैच हुआ, मतलब ये DDI रूल जो है ना वो सही है। क्या करना है फिर से एक बार, पहले अपर लिमिट, अपर का डेरिवेटिव, और बाद में लोअर लिमिट रखना है, लोअर का डेरिवेटिव, बीच में साइन माइनस ले लेना है। ये रूल क्या कहाँ पे अप्लाई होता है, इसका यूज किधर होता है, कौन से प्रॉब्लम में होता है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉब्लम है लिमिट के बारे में। लिमिट x टेंड्स टू 2, और पूरा ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल दिया है 6 to fx ट्वाइस टी डी टी होल अपॉन x माइनस 2। इसको इवेल्यूट करने को पूछा है कि इसका वैल्यू फाइंड करो। इसका वैल्यू क्या आएगा, और लिखा है कि f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, f इज डिफरेंशिएबल function, and while it is given that f of 2 equal to 6, ये given है, ये डेटा given है, f of 2 equal to 6, और हमें ये लिमिट को इवेल्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गौर करो, तो ये जो इंटीग्रल है उसमें वेरिएबल t है, ओके। तो इसमें x वाले वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, तो x कांस्टेंट है, इसको ये इंटीग्रल से आप बाहर ले जा सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में 6 to fx लिख दूंगा ट्वाइस टी डी टी, और होल अपॉन x माइनस 2 लिखूंगा। क्या ये सही रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें लिमिट में ये इंटीग्रल में वेरिएबल t है, तो ये ऊपर रख दिया और x वाले फॉर्म को बाहर ले लिया, लेकिन लिमिट के तो अंदर ही रखा, ऐसा हुआ। अब हम x की जगह 2 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, दैट इज वाई यहाँ पे 2 रखोगे तो f of 2 6 होगा। तो इंटीग्रल 6 to 6 anyone डेफिनेटली बीइंग 0, ये 0 हो जाएगा, है ना। ये लिमिट आपने अगर अप्लाई की तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और नीचे 2 रखने से नीचे भी 0। नाउ यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि आपको कौन सा फॉर्मेट मिला, 0/0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 6 to fx ट्वाइस टी डी टी, ये अपॉन क्या हुआ,
अपॉन हुआ डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू, बिकॉज हियर इट इज 0/0 फॉर्म। ओके, लेकिन अब सोचो तो सही, यहाँ से कौन सा रूल अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मच, मतलब आपको यूज करना है DDI रूल, न्यूटन लिबनिज रूल। पहले अपर लिमिट, अपर का डेरिवेटिव, बाद में लोअर लिमिट और लोअर का डेरिवेटिव, वो हम न्यूमरेटर में यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए डिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो पहले t की जगह एफ एक्स रख देते, तो 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, आया समझ। अब t की जगह 6 रख दो, तो 12 इंटू 6 का डेरिवेटिव वैसे भी 0 होगा, तो कांस्टेंट के लिए आप 0 रख सकते हो। सेकेंड हाफ 0 हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इट विल बी 0, नीचे 1 हो जाएगा। अब आप डेफिनेटली आराम से लिमिट को फॉलो कर सकते हो, मतलब 2 इंटू एफ ऑफ 2 into f dash 2. If you plugging this limit, you can get f of 2 as a 6, 6 2s are 12, 12 into f dash 2, ये फाइनल आंसर होगा, और ये आंसर हमें ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। तो ये आईआईटी में आ चुका है एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे DDI के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इवेल्यूएट करने को पूछा है कि भाई इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर और cos स्क्वायर टी है, cos स्क्वायर टी डी टी, होल अपॉन इन लोगों ने लिखा है x इंटू साइन एक्स, ऐसा। तो ऐसा एक एग्जांपल है, 0 to x स्क्वायर cos स्क्वायर टी डी टी x इंटू साइन एक्स। इसमें क्या हो सकता है, x की जगह 0 रखो, 0 to 0 इट विल बी 0, यहाँ पे 0, नीचे 0, 0/0 फॉर्म वंस अगेन। तो यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर cos स्क्वायर टी डी टी, ओके, और नीचे भी डेरिवेटिव कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, मतलब यू हैव टू यूज रूल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। जैसे कि क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंस टू 0, ऊपर DDI यूज करो, तो cos स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ऊपर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 0 इट विल बी 0। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक्स कीपिंग कांस्टेंट, साइन का cos x प्लस साइन x, ऐसा होगा। अब हम जानते हैं, वैसे इसको सॉल्व करना है तो x से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, क्यों भाई, अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। चलो x से डिवाइड करो, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बचा, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स आया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स? यस, डेफिनेटली इट विल बी 1। 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 0, तो ये भी 1 होगा, और नीचे cos 0 1 प्लस ये, सॉरी 1, ये 1 ही कहलाएगा यहाँ पे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 1, 2/2 इट विल बी 1, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का हमने यूज किया, ये 1 आता है, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, तो आंसर 1 आया। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने ठान लिया कि इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज करने वाला नहीं हूँ, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, 0 to x स्क्वायर cos स्क्वायर टी डी टी, और नीचे आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स बना लेना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इट विल बी 1। तो अब ये आसानी से सॉल्व होगा, कैसे, अब ये 0/0 फॉर्म ही कहलाएगा ऊपर नीचे, और इसको सॉल्व करने के लिए DDI यूज करो, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्या हो सकेगा, cos स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x और माइनस 0, ऐसा हो पाया, और नीचे एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2x कैंसल आउट, cos 0 दैट मीन्स 1, आंसर आउट। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड मेथड हो गई उसकी। आगे बढ़ते हैं कि और
एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके लिए ही, कि वो है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4। बढ़िया एग्जांपल है। और ऐसा लिखा है इंटीग्रल 2 टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ऊपर लिखा है एफ ऑफ टी डी टी, और नीचे बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ऐसा बताया गया है। इवेल्युएट दिस वन, इसको इवेल्युएट कर। अच्छा, तो ये टी के फॉर्म में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4, ऊपर का ऊपर रख दो, टू सेक स्क्वायर एक्स एफ ऑफ टी डी टी, और x वाले को नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। अब इसमें क्या हो सकता है, पाई बाई 4 रखने से रूट टू स्क्वायर मतलब 2, 2 टू 2, इंटीग्रल का आंसर 0। इधर पाई बाई 4 रखोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 बिकम 1। सॉरी, ये 1 हो जाएगा। अब ये पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर नीचे 0 हुआ तो 0 बाई 0 फॉर्म से आप टीडीआई यूज तो बाद में करोगे, लेकिन पहले एल हॉस्पिटल यूज कर लो, बाद में डीडीआई आएगा। तो 0 बाई 0 फॉर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू सेक स्क्वायर एक्स एफ ऑफ टी डी टी, और नीचे क्या हो सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ऐसा होगा। आया समझ? अब आप अपर डेरिवेटिव, क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म है इसलिए हमने किया है। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4। अब अपर लिमिट पहले रखो, तो होगा एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, इट विल बी 2 सेक एक्स इंटू सेक का सेक टेन, तो ऐसे मिलेगा। माइनस सेकेंड अब 0 हो जाएगा, सोचो क्यों, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 होगा लास्ट में, और नीचे ये 2x आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये 2 कट, पाई स्क्वायर बाई 16 का वैसे भी डेरिवेटिव 0 है। और यहाँ पे कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है, ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ से 10x अपॉन एक्स, तो सोचा नहीं समझा नहीं, इसको 1 लिख दिया। अरे भाई, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स, वो 1 आएगा, टेंस टू 0 में आएगा। ये टेंस टू पाई बाई 4 है भाई साहब, ये टेंस टू पाई बाई 4 है, ये 1 नहीं आएगा कभी, देखना, याद रखना। ये 4 अपन पाई आएगा, इसका लिमिट जो है ना वो 4 अपन पाई, क्योंकि पाई बाई 4 रखना होता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। वैसे भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स 1 होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स किया फिर भी 1 होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वो भी 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वो भी 1 होता है। ये सब कुछ जानने की मैटर है, इसको याद रखना है। पाई बाई 4 अगर आपने यहाँ पे रखा तो अब क्या होगा देखते हैं, एफ ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, इट मीन्स 2 रूट टू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, ये रूट टू स्क्वायर 2 इंटू टेन ऑफ पाई बाई 4, ये आ जाएगा 1, और नीचे x की जगह पाई बाई 4, तो फाइनल आंसर होगा 8 बाई पाई एफ ऑफ 2। क्या आंसर होगा, 8 बाई पाई एफ ऑफ 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे हम, 8 अपॉन पाई इंटू एफ ऑफ 2, वो हमारा क्लियर कट आंसर होगा ये प्रॉब्लम के लिए। एंड अब एक बड़ा ही टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक बार ये आईआईटी में आ भी चुका है कि इवेल्युएट द लिमिट, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एन टेंस टू इनफाइनाइट लिखा है, और ऐसा है कि एन पावर एन, ये राउंड ब्रैकेट, कोई इंटीजर पार्ट फंक्शन नहीं है, राउंड ब्रैकेट, एन पावर एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन बाई 2। ओके, कहाँ तक है, तो एक्स प्लस एन बाई एन, वहाँ तक है, होल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4 अप टू एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ग्रेट, होल पावर एक्स पावर एन, एक्स बाय एन, सॉरी, होल पावर एक्स बाय एन, एक्स ग्रेटर 0, then find then find f dash 1, f dash 1 इसमें फाइंड करना है। ओके, थोड़ा सा इसको रिपेयर कर देते हैं। ये ब्रैकेट 2 3 आ गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही ब्रैकेट समझना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, मान लें। चलो, ये लिमिट को इवेल्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले एक की पॉइंट देता हूँ, और वो की पॉइंट भी याद रखना है। की पॉइंट क्या है? कभी कभी क्या होता है, कोई लिमिट को आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है। वो की पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा है कि भाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f ऑफ r बाई n, तो ये सम जो है ना उसका लिमिट है, लिमिट ऑफ सम। देन इसको 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। इसका आंसर डिटो ये लिखते हैं, ये आया किधर से? तो सबसे पहला r बाई एन इज रिप्लेस बाई एक्स, r बाई एन की जगह आप x रख दो। और अब ये लिमिट कैसे आती है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सुनिएगा गौर से। ये लिमिट किस तरीके से आती है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे r की जगह। r की जगह 1 रखा तो 1 अपॉन n हुआ। 1 अपॉन n में ये लिमिट हमने अप्लाई की, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई किया, तो इसका आंसर आया 0, इसलिए लोअर लिमिट 0 है। लोअर रखने से लोअर लिमिट मिलेगी, अपर रखने से अपर लिमिट मिलेगी। तो r की जगह n मैंने रखा यहाँ पे, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दी, तो इसका आंसर हो गया 1, इसलिए ये आ गया बाई सब 1। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट याद रखना है कि भाई ये r बाई एन जो है, r बाई एन जो है उसकी जगह x आ रहा है, रिमेम्बर। और जो लोअर लिमिट 1 है उसकी जगह 0, और n है सिग्मा का लिमिट, उसकी जगह 1 आ रहा है। तो ये इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स वर्क करेगा। कुछ ऐसा इधर बनाओ, इधर बनाओ, कहीं से भी ऐसा बनाओ, वो बनाने की ट्राई करो। उसके लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, देखते हैं क्या हो पाता है। एक्स पावर एन है, हमें आगे 1 अपॉन एन तो चाहिए, 1 अपॉन एन डेफिनेटली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग एफ एक्स। डियर फ्रेंड्स देखना, लॉग इज कंटिन्यूस फंक्शन, दैट इज वाई log goes inside, limit goes outside। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर का पावर log के हिसाब से आगे आ जाएगा x बाई एन, और ये log ऑफ पूरा जमेला होगा। ये जो पूरा लिखा हुआ है वो log ऑफ के फॉर्म में होगा, इसको लिखते हैं कंप्लीट। log ऑफ के फॉर्म में ये पूरा लिख लेते हैं, तो क्या होगा आइए देखते हैं उसको। चलो पहले n पावर n के लिए हम बात करेंगे, n पावर n, तो वो होगा n इंटू n इंटू n अप टू n, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। नीचे n फैक्टोरियल की बात करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ओके, इंटू न्यूमरेटर में इसके बारे में बात करेंगे। चलो पहले ये कंप्लीट पार्ट ही लिख देते हैं। यहाँ पे बात होगी x प्लस 1 अपॉन n की, और दूसरे हाथ में x प्लस 1/2/n, ऐसे अप टू लास्ट में होगा x प्लस 1/n/n, ओके। सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1/n होल स्क्वायर, ऐसा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2/n होल स्क्वायर। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 1/n/n होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ऐसा। आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। लॉग ऑफ एफ एक्स तो है ही, ओके, और
ये n टेंस टू इनफाइनाइट है, n टेंस टू इनफाइनाइट, तो x इज कीपिंग कांस्टेंट, x चला जाएगा बाहर और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n इनटू, अब इसको ट्राई करते हैं कि ये लॉग है तो ये प्रोडक्ट जो है वो समेशन में तब्दील हो जाएगी। कैसे? तो सबसे पहले ये क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। लॉग ऑफ, ये पहले वाला जो है ना, वो ये वाला यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो वो बनेगा पाई इक्वल टू प्रोडक्ट आर इक्वल टू 1 टू n x प्लस 1 अपॉन r बाई n, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। आया समझ? अच्छा, बाद में ये क्या बनेगा पता है? ये नीचे, तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आप ले सकते हो ये सभी को। अच्छा, तो ये बनेगा पाई आर इक्वल टू 1 टू n r बाई n, ग्रेट, ऐसा होगा इनटू, अब ये क्या हो सकता है, ये वाला फॉर्म, तो ये होगा पाई आर इक्वल टू 1 टू n एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r बाई n होल स्क्वायर, कहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r बाई n होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो एक ही पाई में भी रख सकते हो। देखो ये यहाँ पे 1 अपॉन n आया, ये n को मिटाया, 2 अपॉन n आया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा के ऐसा लिखा, तो ये जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अब लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या क्या हो सकता है इसमें वो देखेंगे, x इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। अब ये पाई एक ही बार आया, अंदर पाई मतलब प्रोडक्ट है, तो लॉग का उसूल है, क्या है, लॉग ऑफ पाई ऑफ एफ एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो कि सिग्मा लॉग ऑफ एफ एक्स। ये आपको खुद सोचना है, सोचो। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब क्या लिखोगे, लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स, मतलब समेशन आ जाएगा। तो ये पाई वाला जो है ना वो आगे ले लेते तो सिग्मा हो जाएगा आर इक्वल टू 1 टू n, और लॉग ऑफ दुनिया भर का ये कंप्लीट आ जाएगा। लॉग ऑफ क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन r बाई n, और क्या हो सकता है r बाई n, और क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r बाई n होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्म हो सकता है, ऐसा मिल सकता है यहाँ पे। ग्रेट, log एफ एक्स इक्वल टू x इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करो तो log ऑफ, चलो r बाई n होल स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो r बाई n की एक पावर कट होके यहाँ पे आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू कैन राइट सच अ वे, r बाई n इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन r बाई n इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मिलेगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो पता चलेगा कि ये ऐसा फॉर्म बन चुका है। अब 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स ही लिखना होगा, मतलब ये रूल अब आप यूज कर सकते हो। वो कैसे, आइए देखते हैं। वो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि log एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रल 0 टू 1, इंटीग्रल 0 टू 1 log ऑफ, यहाँ पे x फंक्शन में है तो हम कोई नया वेरिएबल t यूज कर सकते हैं, जैसे कि 0 टू 1 एफ ऑफ टी डी टी भी लिख सकते हो आप, r बाई n के प्लेस में t भी, क्योंकि डिफाइनेट इंटीग्रेशन डजंट डिपेंड अपॉन वेरिएबल, तो ये t वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो। तो log टी एक्स प्लस 1 अपॉन टी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, आई बात समझ? तो ये ऐसे फॉर्म में तब्दील हो गया। अब यहाँ का आप पहले पूरा लिख लो, बाद में हम आगे, मैं ये क्लियर कर देता हूँ पूरा, यहाँ तक तो लिख ही लो आप।
वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो आप। अब जो हमारा आया वो स्टेप एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा। जो हमारा आया वो log fx है इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ क्या आया टी एक्स प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी वाला फॉर्म आया। ओके, अब हम यहाँ से नया सोचेंगे, क्या सब्सटीट्यूशन लेंगे। टी एक्स इक्वल टू नया वाला वाई सब्सटीट्यूशन हम लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल टी है, एक्स तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स इंटू डी टी इक्वल टू डी वाई होगा। और जब एक्स सॉरी टी जब जीरो तो वाई क्या होगा, वाई भी जीरो ही होगा। टी जीरो तो वाई जीरो। और टी जब वन तो वाई क्या होगा, टी वन रख दो तो वाई होगा एक्स। ओके, so that means log fx is given by x into integral 0 to x, क्या हो गया 0 to x, और log of tx plus 1 मतलब y plus 1 अपॉन tx whole square y square plus 1, और dt is replaced by dy by x, dy by x। अब आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये इसमें y का फंक्शन है तो x कीपिंग कांस्टेंट, x चला जाएगा बाहर, इसके साथ कट हो जाएगा बाहर आके। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा मिला कि log fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x log ऑफ y प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है भाई। अब हमें चाहिए एफ डैश वन, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसमें एफ डैश वन की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना है, दोनों साइड। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log fx, इट विल बी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ओके, और यहाँ पे जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, नाउ इट्स टाइम टू यूज न्यूटन लिपनिस रूल, और इट्स टाइम टू यूज ईडीआई रूल। चलो पहले y के प्लेस में x रख दो, तो log ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वन, माइनस अब y के प्लेस में जीरो रखने से जीरो हो जाएगा। तो मतलब अब हमें क्या करना है, लास्ट एफर्ट करना है कि भाई x की जगह हमें वन लेना है। टेकिंग x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन लेने से एफ डैश वन अपॉन एफ ऑफ वन क्या मिलेगा, लॉग ऑफ टू अपॉन टू, ग्रेट, log वन मिल जाएगा। और व्हाट इज log वन, इट विल बी जीरो। एफ डैश वन इक्वल टू जीरो इंटू एफ ऑफ वन, फाइनल आंसर आपको जीरो दे देगा। ओके, यहाँ तक आपको JEE की बुक में लिख लेना है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट लिख के असिस्टेंट सर को सेंड भी करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके।